हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, एक राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्ष का अंतर ₹1.5 है। वह राशि कितनी है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर वाला सवाल है। और कितने साल का अंतर है इसमें? 2 साल का, है ना। तो 2 साल का अंतर रहेगा तो उसके लिए क्या फॉर्मूला रहता है? डिफरेंस बराबर पी आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना। 2 वर्ष का जब भी अंतर हो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। अब इस प्रश्न में अंतर हमें दिया गया है 1.5 का। प्रिंसिपल हमको निकालना है। रेट है 5 का, तो 5 का स्क्वायर कर दो, 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर किया तो 25 बटे में 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। अब चलिए, यहां से मैं जब दशमलव को हटाऊंगा तो दशमलव के स्थान पे 1 आ जाएगा, और दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक जीरो आ जाएगा। अब एक जीरो से यहां हम एक जीरो कटा देंगे। अब 25 से कटेगा 25 चौकू 100, और एक ये जीरो, यानी कि 40 बार में कटा। अब 40 का गुना आप कितने से करोगे? इधर 15 बचा ना, 15 से करोगे तो 15 चौकू 60, और एक ये जीरो, कितना हो गया भैया? 600। और बराबर के इधर क्या है? पी। तो प्रिंसिपल आपका हो गया 600 रुपए। डी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, दो संख्याओं का योग 216 है तथा उनका एचसीएफ 27 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे? जोड़े बताने हैं। देखो, एचसीएफ एचसीएफ हमारे पास है 27। हमने क्या माना? एचसीएफ को एम माना। ठीक है, एचसीएफ को हम क्या मानेंगे? एम। अब समझना प्रश्न को। एम एक्स प्लस एम वाई, पहली संख्या को हमने एक्स माना, दूसरी संख्या को हमने वाई माना। दोनों में क्या किया? एचसीएफ का गुणा, बराबर कितना है? 216। ठीक है, 216 है, दोनों संख्याओं का योग 216 है। अब इसमें से m आ जाएगा बाहर कॉमन, तो x प्लस वाई बचेगा, और इधर कितना है? 216, जिसमें हमें पता है कि हमारे m की वैल्यू, यानी कि HCF की वैल्यू हमारे पास 27 है। तो m की जगह हम 27 लिख देंगे। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 216। अब 27 से 216 8 बार में कट जाएगा, तो x प्लस वाई हमारा कितना हुआ? 8, है ना। x प्लस वाई हमारे पास कितना हो गया भैया? 8 हो गया। अब हमसे पूछा है ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे? जोड़े बताने हैं, है ना। हमारे पास x प्लस वाई दोनों का मान 8 आया है। अब ये जो 8 है, कौन कौन सी संख्याओं से बन सकता है? अगर आप 1 और 7 को जोड़ोगे तो 8 बन जाएगा। पहला जोड़ा तो ये हो गया। ठीक है, पहला जोड़ा ये हो गया। दूसरा जोड़ा अगर आप बनाओगे कि 2 प्लस 6 8 हो जाएगा, तो इसे आप नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? इसमें 2 है, इसमें भी 2 शामिल है, इसलिए आप इसे नहीं बना सकते। ये जोड़ा नहीं बनेगा। दूसरा जोड़ा बनेगा 3 प्लस 5 से। ठीक है, 3 प्लस 5 से ये दूसरा जोड़ा बनेगा। अगर आप कहोगे 4 प्लस 4 भी बनेगा, तो ये नहीं बनेगा। तो हमारे पास कितने जोड़े बन जाएंगे? केवल 2 ही जोड़े बनेंगे। बी ऑप्शन है सवाल का सही जवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, तीन क्रमांगत संख्याओं का योग 18 है, तो अगली तीन क्रमांगत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो, पहले की तीन, 1 2 3, इन तीन संख्याओं का योग हमारे पास कितना है? 18। कितनी संख्याओं का? 3 का। 3 से डिवाइड करो, 3 6 18, यानी कि ये 6 निकल के आया ना, तो बीच वाली संख्या इसका मतलब हमारी 6 है। क्रमांगत का मतलब लगातार, तो 6 के बाद में 7 और 6 से पहले 5। अब इनका योग करके देखो, 5 और 6 11 और 7 18 हो गया। इनका योग 18 हो गया कि नहीं? 18 ही तो था। अब इनसे अगली संख्याओं का पूछा है, अगली तीन। तो 1 2 3, अगली तीन संख्या। तो 7 के बाद में अगली तीन संख्या लेंगे तो 8 9 और 10, यही तो अगली तीन संख्या हो जाएंगी। अब इनका योग बता दीजिए भाई। 10 और 9 19, 19 में जोड़ेंगे 8, योग हो जाएगा 27। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगर ऐसे प्रश्नों को करने में आपको कोई भी समस्या आती है तो आज के बाद बिल्कुल नहीं आएगी। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 64 65 तक जा रहा है। 4 की पावर ये किससे विभाजित होगा? तो देखो, ऐसा सवाल कभी भी आता है तो आपको क्या करना है? देखो, 4 की पावर 61 सभी में है, तो 4 की पावर 61 आ जाएगी बाहर कॉमन। तो यहाँ एक बचा, पूरी 61 चलेगी। तो अब यहाँ 4 की पावर 61 चलेगी 62 में से, तो 4 की पावर 1 बची। यहाँ 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 और 4 की पावर 4। भाई 65 में से 61 चलेगी तो 4 बची पावर। 4 की पावर 61 है कॉमन। चलिए,
1 प्लस 4 की पावर 1 का मान 4, 4 की पावर 2 का मान 16, 4 की पावर 3 का मान 64, 4 की पावर 4 का मान 256 होता है। सभी को जोड़ लेंगे इनको। चलिए 4 की पावर 61, सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा जोड़ने पे 341। अब ये जो 341 है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस 341 को काट देगा? भाई 17 दूनी 34, एक बच जाएगा फिर भी नहीं कटेगा। 5 से कट ही नहीं सकता, 3 से कटाओ, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 बच जाएगा, 3 से भी नहीं कटेगा। केवल 11 है जो कटा सकता है। 11 तिया 33, एक बचेगा, 11 एकम 11 कट गया। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है जिससे ये पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।